बिहार सिविल कोर्ट में प्यून की वैकेंसी आई थी और इस प्यून की वैकेंसी के अंतर्गत जो है उनके सिलेबस पर जो है बहुत लोगों को जानकारी इस बात की नहीं है कि सिलेबस जो है वो क्या क्या कैसे कैसे प्रश्न जो है वो पूछे जाने हैं, किस सेक्शन से कितने प्रश्न हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि सिलेबस जो है वो कितने प्रोसेस में आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। दूसरे बात में कि किस सब्जेक्ट से है, कितने क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पे पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, इस बात की जानकारी लेंगे हम लोग। और अगर कौन से स्टैंडर्ड पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, कौन से क्लास तक का लेवल का आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इस सारी बातों की जानकारी जो है आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, और उसके बाद सारी जानकारी आपकी जो होगी वो प्यून के अंतर्गत आपको दे दी जाएगी और बाकी जो भी बचेगा आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को हम लोग। तो जैसा कि हमने इसमें आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया को बताया है कि बिहार सिविल कोड प्यून ऑर्डरली सिलेबस का है जो है, तो टोटल पोस्ट आपको पता ही होना चाहिए कि 1673 पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है दो तरीके से होगा। जो पहला होगा वो रिटन टेस्ट कराया जाएगा आपसे, और दूसरा जो होगा वो इंटरव्यू के माध्यम से होगा। ठीक है, तो दो तरीके का एग्जामिनेशन आपको मिला जुला यहाँ देखने को मिलेगा। रिटन टेस्ट जो होने वाले हैं वो 85 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाले हैं, और अगर हम बात करें कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा, तो 30 नंबर लाने वाले 85 में से वो पास रहेंगे। अब ऐसा नहीं आप समझ लें कि 30 नंबर ले आए तो आपका जॉब हो जाएगा, नहीं, 30 कम से कम लाना अनिवार्य है। अगर इससे कम लाते हैं तो आपको वैसे भी बाहर कर दिया जाएगा। अगर 30 के बाद ऊपर नंबर अगर आप लाते हैं, इस बात में बहुत लोगों को डाउट होता है कि क्या कट ऑफ 30 जाएगा। बिल्कुल नहीं, कट ऑफ 30 नहीं जाएगा। कट ऑफ जो होगा वो 30 मिनिमम क्राइटेरिया है। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति जो है वो 30 नंबर लाए हैं और बाकी सभी व्यक्ति जो है यानी सभी स्टूडेंट जो है वो 30 ही नंबर लेके आ रहे हैं, 30, 31, 32 के आसपास आ रहे हैं, तो उन सबको सिलेक्ट किया जाएगा उसी के आधार पर। लेकिन अगर मान लिया जाए कि कट ऑफ में बहुत सारे लोग 70 तक ले आए हैं, 75 लेके चले जाएंगे, तो उस स्थिति में कट ऑफ जो होगा वो हाई भी जा सकता है। ठीक है, तो आपके जो कट ऑफ का निर्धारण होगा वो इस तरीके से होगा कि मिनिमम 30, यानी कि 30 के नीचे अगर आप 85 में लाते हैं तो आप फेल घोषित किए जाएंगे, आपका कॉपी वगैरह चेक नहीं होगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में अगर हम बात करें, तो इंटरव्यू जो होगा वो आपका 15 मार्क्स का होगा, और 15 में से 6 नंबर लाना आपको क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। आप मैक्सिमम और भी मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है वो 6 मार्क्स का होना बिल्कुल जरूरी माना जाएगा। अगर 5 लाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। अब देखिए आगे, द क्वेश्चंस ऑफ द रिटन टेस्ट ऑफ द टोटल 85 मार्क्स शैल बी 10th स्टैंडर्ड लेवल ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अब जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10th स्टैंडर्ड के होंगे, उससे ऊपर के नहीं होंगे। इस बात की इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो किस सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल होंगे। हिंदी, अगर हिंदी की बात की जाए तो 35 मार्क्स का सवाल इससे आपको आना है। अगर आप बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश में भी 15 मार्क्स का सिलेबस इस बार दिया हुआ है। अगर बात करते हैं मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में भी 35 होंगे, यानी 35, 35, 70 और 10, 75, और कितना हो गया 5, 85, यानी कि टोटल रिटन टेस्ट जो है आपका वो इन तीनों सब्जेक्ट से आएगा। कोई रीजनिंग वगैरह नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस इतने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर हम बात करें कि जनरल अपीयरेंस को लेकर के आपको इंटरव्यू में 2.5 मार्क्स, क्वालिफिकेशन को लेकर के 2.5 मार्क्स, और एक्सपीरियंस 2.5 मार्क्स, और नॉलेज ऑफ जॉब 2.5 मार्क्स, इसको आपको देखे जाएंगे। आपको कितना जॉब का नॉलेज है, इन सब बातों पर वो चेक करेंगे। ठीक, इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे सवाल और आपको इनका जवाब देना होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हार्ड टेस्ट नहीं होगा इसका इंटरव्यू। आपको छोटे छोटे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्यून का एग्जामिनेशन है, तो कोई बड़ा बड़ा सिलेबस आपसे पूछा नहीं जाएगा। एक नॉर्मल जो क्राइटेरिया फॉलो करेगा वो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। आपके यहाँ पर चेक किए जाएंगे कि कैसे आपको एक्सपीरियंस है, आपको मेनली जो है नॉलेज ऑफ जॉब है कि नहीं है, आप उस जॉब के लायक हैं, डिजर्व करते हैं, या इसके बारे में पहले से आपको एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एक और खास बात है इसमें, जिनको कुकिंग करना आता है, ठीक है, और गार्डनर करना आता है, उनको जो है वो अलग से थोड़ा सा उनको
क्या बोलते हैं मिलेगा, उनको प्रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यही पियून के लिए जो सिलेबस था हमने आपको बताया है, आप इसी के अनुसार आप अपनी तैयारी को करें। इसमें जो है वो हर टॉपिक को वाइज क्लियर नहीं किया, यानी कि यहाँ पर अगर 35 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो लंबा सिलेबस को कवर भी किया जाएगा। और 10th स्टैंडर्ड की बात की गई है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 10th स्टैंडर्ड के। तो आप मैथ्स में 10th स्टैंडर्ड का आप 10th से लेकर के नीचे का जितना भी मैथ्स का है उसको पूरा करें। हिंदी जो होगा वो आप हिंदी को ठीक से साइनो एंटो पर विशेष तौर से ध्यान दें, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन लगभग उससे साइनो एंटो से रहेंगे। उसके बाद जो है इंग्लिश में भी वही चीजें हैं, साइनो एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा रटने वाला क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने की संभावना है। चलिए, हमने इस बात को पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।